सीयूईटी एंड डीयू से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, जिसमें से खासकर डीयू ने अपने एडमिशन प्रोसेस में अनेकों चेंजेस किए हैं। ज्यादातर आपके लिए बेटर है, लेकिन एक न्यूज आपके लिए थोड़ी बैड निकल के आ रही है। साथ ही साथ क्या आपको पता है 4 सरकारी यूनिवर्सिटीज और के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं जो आपको पता नहीं है, ये भी एंड में बताऊंगा। और आई नो आपने अपनी आंसर की से रॉ स्कोर कैलकुलेट किया, कुछ के अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन ज्यादातर के एवरेज या बिलो एवरेज निकल के आ रहे हैं। नाउ खासकर इन स्टूडेंट्स को किस तरह अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, इसका प्रोसेस एंड में मैंने डिस्कस किया है, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट अपडेट, यस आंसर की में मिस्टेक्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरी की पूरी आंसर की गलत है, जैसे कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे। कल पूरे दिन मैंने आंसर की इसको ही एनालाइज किया है, जिसमें मैक्सिमम किसी शिफ्ट की आंसर की में गलतियां मुझे 7 से 8 सवालों में देखने को मिली, और यूजुअली ज्यादातर शिफ्ट की आंसर कीज में 2 से 3 सवालों में गलतियां दिखी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी आंसर की गलत आई है। ना सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया क्या मुझे ऐसे सवालों को चैलेंज करना चाहिए? मेरा आपको आंसर होगा यस, यू शुड चैलेंज दोस क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर उन सवालों को चैलेंज किया था। 1200 रुपए पे किए थे 6 सवालों को चैलेंज करने के लिए, और उनमें से 3 सवालों का जो मैंने चैलेंज किया था वो माना गया और मेरे मार्क्स बढ़े, लेकिन जो और 3 सवाल मैंने चैलेंज किए थे वो टस से मस रहे, उनके अंदर कोई अपडेशन देखने को मुझे नहीं मिली। साथ ही साथ अगर अभी आपका लो स्कोर बन रहा है तो क्या भैया ये डरने की बात है? मैं बोलूंगा हाँ, थोड़ी सी यहां पे डरने की बात है, बिकॉज आगे नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और अगर आपका लो स्कोर बन रहा है और आपकी पूरी शिफ्ट का लो स्कोर बन रहा होगा तो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 40 नंबर बढ़ेंगे। अगर आपका स्कोर 600 आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 630, 640, 700 आ रहा होगा तो 730, 740, बट स्टिल वो एवरेज बिलो एवरेज स्कोर रह जाएगा। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेफरेंस शीट के ऊपर आप काम करें, जिसमें कोर्स प्रायोरिटाइजेशन आपको बचा सकती है। आखिरी में क्या भैया नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट करेगी? अगर पूरी शिफ्ट का कम स्कोर आया तो यस बेनिफिट करेगी, और जिन बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं रॉ स्कोर में, मैं आपको बोलूंगा अभी बहुत ज्यादा खुश मत होइए, मिठाइयां मत बंटवाइए और घर में अनाउंस मत करिए कि अब ये कॉलेज मेरा हो जाएगा, एसआरसीसी हिंदू मिल जाएगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन टॉपर बच्चों के लिए थोड़ा खलनायक बन जाती है। मेरे जब मार्क्स आए मैंने चैलेंज किया, फाइनल आंसर की में मार्क्स बड़े अच्छे बन रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 7 नंबर मेरे आई डोंट नो व्हाई काट दिए गए। तो जिनका हाई स्कोर बन रहा है अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर का वेट करिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर एक्चुअल स्कोर, जिसके बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। कमेंट करो आपका अभी क्या स्कोर बन रहा है, साथ ही साथ आप अपने एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स भी मुझे बताइए, सो दैट एनालाइज करूंगा मैं, और आगे एक कट ऑफ वीडियो बहुत डिटेल में आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो एनालाइज करके ही मैं बनाऊंगा, ऐसे वैसे नहीं। तो आपका डेटा जरूर है, कमेंट जरूर करिएगा। सेकंड इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए कि इस बार डीयू यूनिक कट ऑफ स्कोर्स बताएगा हर एक कैंडिडेट को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच एलोकेशन राउंड है। जैसे कि आप जिन भी कोर्सेज की प्रेफरेंस शीट बनाएंगे तो डीयू आपको बताएगा कि यार इस कॉलेज के ये कट ऑफ है, इस कॉलेज के इस कोर्स की ये कट ऑफ है, इस कॉलेज के इस कोर्स की ये कट ऑफ है, सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि यार मुझे इस कॉलेज में तो एडमिशन मिला, लेकिन इसके ऊपर वाले कॉलेज में क्यों एडमिशन नहीं मिला। तो कट ऑफ आपको पता चल जाएंगे, और कट ऑफ में पता चल जाएगा कि हाँ यार मैं कट ऑफ मीट ही नहीं कर पाया तो एडमिशन नहीं हुआ। ये चीजें पहले नहीं डिस्प्ले होती थी, लेकिन इस बार डिस्प्ले करी जा रही है। साथ ही साथ थर्ड इंफॉर्मेशन की अगर टाई ब्रेकिंग सिचुएशन बन जाती है जहां पर एक सीट बच रही है और उसके ऊपर 2 बच्चों का कंपटीशन है, तो सबसे पहले आपके 12th के स्कोर देखे जाएंगे। अगर ये सेम रहेंगे तो इस बार न्यू रूल आया है कि आपके 10th के जो मार्क्स हैं उन्हें भी देखे जाएंगे, जिनके 10th में ज्यादा नंबर आएंगे उन्हें ये सीट दे दी जाएगी। लेकिन बच्चों घबराना नहीं है ये बात सुन के, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो टाई ब्रेकिंग में इस बार क्लास 10th के मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा। अब जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की भी अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा जिनके फॉर्म रिलीज होने वाले हैं, जैसे कि अभी आपको बताने वाला हूं। ऑथेंटिक अपडेट्स इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, और कंप्लीट आगे चल के जो आपके फेज 2 भी रिलीज होने वाला है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, उसके फॉर्म फिलिंग ट्यूटोरियल्स भी यहां पे मिलते रहेंगे। देखो इस चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, या तो आप अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर डिफरेंट अपडेट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करिएगा अगर आप कोई अपडेट्स में हेडेक नहीं चाहते हैं तो। ना ये आपके लिए बच्चों थोड़ी सी बैड न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर डीयू ने फैसला किया है कि हम लोग कम एलोकेशन राउंड्स कंडक्ट कराएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, 3 राउंड्स ऑफिशियल कंडक्ट होते थे और 3 स्पॉट राउंड्स कंडक्ट होते थे, आगे भी राउंड्स चलते रहते थे, तो अराउंड 7 to 8 राउंड्स ऑफ एडमिशन होते थे। लेकिन इस बार ये राउंड्स कम कर दिए जाएंगे, तो जितने राउंड्स कम हो जाएंगे उसमें यही होगा कि यार जिन बच्चों को बहुत
ही ज्यादा लो स्कोर मिल रहा है तो उनके लिए एडमिशन के चांसेस में डिफिकल्टी आ जाएगी। तो क्योंकि एडमिशन प्रोसेस को तेज किया जा सके, टाइमली आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो सके, इसलिए यह कदम उठाया गया है। तो राउंड्स को इस बार मिनिमाइज किया जाएगा ना। अब मैं आपको वो यूनिवर्सिटीज के बारे में बता देता हूं जिनके फॉर्म आ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर देता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जिसके फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं ना। इसमें सीयूईटी के जो बच्चे हैं इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो नॉन सीयूईटी बच्चे हैं जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया है वो बच्चे भी इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको सीट एलोकेशन में सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही साथ एएमयू के भी फॉर्म आउट हो चुके हैं। थर्ड मैं बता देता हूं, एक और दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, इसके भी फॉर्म आ चुके हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों की एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। इनके डिग्री प्रोग्राम्स में आपको बीसीए भी देखने को मिलेगा और बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, तो एक बहुत अच्छा और बैकअप आपके लिए बन जाएगा। तो एक बार इसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद असम यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म्स यहां पे आ चुके हैं यूजी प्रोग्राम्स के लिए। तो ये 4 सरकारी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ चुके हैं, इसलिए बोलूंगा आगे और सरकारी यूनिवर्सिटीज की भी अपडेट मैं देता रहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप बच्चों मैंने एक एक अपडेट आप सभी को अच्छे से यहां पे प्रोवाइड कर दी है ना। अब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका एवरेज या फिर लो स्कोर सीयूईटी के अंदर बन रहा है ना। ऐसे में आपका यह सवाल होगा कि भैया मैं क्या करूं कि मुझे एक डीयू के डिसेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ना। सिंपलेस्ट थिंग इज कि आप सभी को कोर्सेज मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर। नाउ मैं एक क्लियरली चीज बोल देता हूं कि आपके स्कोर मैटर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रेफरेंस शीट भी मैटर करती है। ऐसा क्यों करती है समझने की कोशिश करना कुछ भी कमेंट करने से पहले, कि अगर आपका लो स्कोर आया है और आप सिर्फ और सिर्फ हाई कट ऑफ वाले कोर्सेज को टारगेट करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि भैया जिनके नंबर अच्छे आ रखे हैं उन्हें ही हाई कट ऑफ कोर्सेज में इजीली एडमिशन मिल जाएगा। और क्योंकि आपका अच्छा स्कोर नहीं आया है तो आपको या तो कोई डाउनग्रेड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में प्रेफरेंस शीट में आप स्मार्ट मूव ये खेल सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज को टारगेट करके जिनके अंदर आपकी एवरेज कट ऑफ जाती है और खासकर लो कट ऑफ जाती है। अन्य को मतलब मैं गिनती दे देता हूं, 50 ऐसे डीयू के अंदर कोर्सेज हैं जिनके अंदर कट ऑफ लो जाती है, और वो हिडन कोर्सेज है जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है। तो ये खेला आपको करना पड़ेगा अपनी प्रेफरेंस शीट में, सो एज टू गेट एडमिशन इन अ डिसेंट डीयू कॉलेज। मैं अनेकों कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा। इसके लिए मेरा सजेशन होगा कि आप हमारे विजय प्रो बैच के अंदर एनरोल कर लें। एक पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट में बना के दूंगा, कोर्स प्लस कॉलेज सिलेक्शन मास्टर क्लासेस होंगी, साथ ही साथ 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होगा वाया चार्ट। एक डीयू का मेंटर मैं आपको असाइन कराऊंगा, फेज 3 में हेल्प मिलेगी और कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट है। ग्रेटेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, 98% हमारा सक्सेस रेट है। अगले 48 आवर्स के लिए इस पर डिस्काउंट चल रहा है यूजिंग कूपन कोड यूनिवर्सिटी 100। फिर ये कूपन कोड भी हट जाएगा। मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा और ऐसी प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा जो आपके एडमिशन के चांसेस को बहुत हद तक मल्टीप्लाई कर देगी, ठीक है। और कैसे करेगी इसका भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है। काउंसलिंग सेशंस होंगे इसके अंदर, जिसमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा, और अगर उन कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे लिस्ट देंगे और फिर मैं आपकी मिक्स्ड प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा। तो मैंने पूरा ट्रांसपेरेंटली आपको प्रोसेस बताया है। जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिएगा, कूपन कोड बहुत ही जल्दी एक्सपायर होने वाला है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो आई होप बच्चों आपको ये 5 अपडेट्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एंड ये 4 यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।